अनुपमा देविका के सिर की छम्पी कर रही होती है और देविका बार बार सर हिलाती है। अनुपमा मजाकिया अंदाज में बोलती है, बिना हिले तुझसे रहा नहीं जाता क्या? देविका फिर भी नहीं रुकती तो अनुपमा उसे प्यार से मारती है और कहती है, तेरे बाल तो बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गए हैं, लगता है तूने इसमें तेल डाला ही नहीं है। देविका कहती है, अनु आज का दिन बहुत अलग था, हम सब हैरान रह गए थे। अनुपमा भी कहती है, मैं भी हैरान थी और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि राही हमें ही एलिमिनेट करेगी। अनुपमा थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, राही मुझे हराना चाहती है और अगर हम पहले ही बाहर हो जाते तो उसे जीत की खुशी तो होती, लेकिन मेरी हार की खुशी कैसे मिलती, इसलिए उसने हमें नहीं निकाला। देविका ये सुनकर चौंक जाती है। देविका कहती है, तूने पिछले जन्म में पक्का कोई पाप किए होंगे, तभी तुझे ऐसी निकम्मी औलादें मिली हैं। अनुपमा अपने दर्द में बोलती है, भले ही मेरे बच्चों ने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, तो माँ बनना कैसे छोड़ दूँ? जिस पर देविका कहती है, पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अनुपमा और भी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैंने अनुज की लाडली राही को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो समझना ही नहीं चाहती। जब मैं भी उसके पास अपना प्यार लेकर जाती हूँ तो वो बड़े ही बेरहमी से उसे ठुकरा देती है। मेरा दिल टूट टूट कर चूर चूर हो गया है। अनुपमा ये बातें बोलती तो रहती हैं, लेकिन उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा होता है। अनुपमा कहती है, मैं उसके लिए और अपने बच्चों के लिए आखिरी दम तक प्रार्थना करती रहूंगी, लेकिन अब उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। वो तभी समझेंगे जब उनका वक्त आएगा। अनुपमा प्रेम की तारीफ करते हुए बोलती है, प्रेम बहुत प्यारा लड़का है और राही से प्यार भी करता है और उसे संभाल भी लेता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो दोनों साथ रहें और प्यार से रहें। बस मैं इसी में खुश हूँ। देविका कहती है, अनु कल जो भी होगा वो तो होना ही है, लेकिन तूने उसके आगे क्या सोचा है? यही अहमदाबाद में रहेगी या फिर मुंबई वापस जाएगी? अनुपमा हैरान होती है और कुछ नहीं बोलती। तभी देविका बोलती है, अगर कुछ सोचा नहीं है तो कुछ सोचना भी मत। अब मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देने वाली हूँ। अनुपमा खुश होकर बोलती है, क्या सरप्राइज देने वाली है? लेकिन देविका का थोड़ा चेहरा उतर जाता है तो अनुपमा बोलती है, सरप्राइज ही देना, शौक मत देना मुझे। देविका कहती है, मेरा सरप्राइज कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं है, ये तुझे बहुत खुश कर देगा। अनुपमा एक्साइटेड होकर देविका से पूछती है, लेकिन देविका बिना बताए ही वहां से जाने लगती है। तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। अनुपमा डर जाती है और देविका से पूछने लगती है, तू ठीक है? कुछ देर के लिए माहौल दर्द और खामोशी में बदल जाता है, लेकिन देविका संभलते हुए कहती है, आज दिन भर की टेंशन की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया। लेकिन अनुपमा को देविका की बात पर शक होता है और वो बार बार देविका से पूछती है, क्या टेंशन है? और वो देविका को गले लगा लेती है। देविका कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी के सभी उतार चढ़ाव का सामना करोगी और अपने लिए जियोगी। देविका उसे अपनी डायरी दिखाती है और कहती है कि इसमें मेरी बकेट लिस्ट है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लिस्ट तुम पूरी करना। अनुपमा घबराकर कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे सच बताओ। देविका कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुपमा को लगता है कि देविका कुछ छुपा रही है, लेकिन देविका बहाना बनाती है और चली जाती है। अनुपमा देविका की डायरी पढ़ने का सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गलत है। वो देविका के बैग में डायरी रखती है। तभी उसे मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। अनुपमा रिपोर्ट पढ़ने लगती है। तभी देविका आकर रिपोर्ट छीन लेती है और मजाक में बहाना बनाकर चली जाती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है और सोचती है कि देविका कुछ छुपा रही है। वो पता लगाने का फैसला करती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी दोस्त को सलामत रखना। इधर देविका सोचती है कि अच्छा हुआ कि अनुपमा ने ये रिपोर्ट नहीं देखी, वरना वो परेशान हो जाती। दूसरी तरफ गौतम मोटिबा से पूछता है कि क्या आपको डर है कि राही कहीं धोखा न दे दे? मुझे शक है कि राही और अनुपमा मिली हुई हैं। जब बाप बेटी का प्यार आपको हरा सकता है तो माँ बेटी का प्यार भी आपको हरा सकता है। राही की हार का मतलब आपकी हार है। गौतम वार्निंग देता है कि अगर राही हार गई तो कोठारियों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोटिबा गुस्से में कहती है कि ये सिर्फ डांस नहीं, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अगर राही ने अनुपमा का लिहाज किया तो वो हमारी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। गौतम कसम खाता है कि मैं अनुपमा को कभी जीतने नहीं दूंगा। अगले दिन शाह हाउस में सब अनुपमा का हौसला बढ़ाते हैं
अनुपमा कहती है कि हम जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लीला कहती है कि कोठारियों से कल की हार का बदला जरूर लेना है, अगर तुम हार गई तो हमारी नाक कट जाएगी। अनुपमा थोड़ी परेशान होती है। सभी अनुपमा के जीतने के लिए नारे लगाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। डांस रानी मिलकर चीयर्स करती है। इसके बाद कंपटीशन की शुरुआत होती है। एंकर सभी का वेलकम करता है और कहता है कि आज आधा डांस और आधी जंग होगी। दूसरी तरफ ग्रीन रूम में दोनों टीम तैयार हो रही होती हैं। अनुपमा राही को देखती है और उसकी कड़वी बातों को याद करती है। इसी बीच दोनों टीमों को स्टेज पर बुलाया जाता है। राही अपनी टीम से कहती है कि हमने इतने दिनों से इसी दिन की तैयारी की है, ये लास्ट सीढ़ी है, इसलिए पैर फिसलने नहीं चाहिए। दूसरी तरफ तोशु अपने आदमी से सट्टे में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने के लिए कहता है। इसी बीच गौतम आता है और कहता है कि आज यहाँ डांस धमाका नहीं, बहुत बड़ा धमाका होगा। गौतम आकर बैठता है और वो अंश और प्रार्थना को देखता है। गौतम सोचता है कि इन दोनों की जान अनुपमा में बसती है, लेकिन आज इनकी अनुमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर एंकर कहता है कि हमारे जज के अलावा कोई नहीं जानता कि अगले राउंड में क्या होने वाला है। वो दोनों टीम को स्टेज पर बुलाता है। सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। एंकर कहता है कि आज हम आपको स्टेज के पीछे की कुछ अनदेखी फुटेज दिखाएंगे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा देविका से कहती है कि शायद डांस रिहर्सल की फुटेज होगी। देविका कहती है कि यहाँ डांस रिहर्सल देखने कोई नहीं आया। एंकर स्क्रीन पर वो फुटेज चलाता है जिसमें राही और अनुपमा आपस में बहस कर रही होती हैं। ये फुटेज देखकर सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि परिवार की बातें ये लोग ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि किसी के घर की बातों को अपने फायदे के लिए बीच बाजार में उछालना गलत बात है। दर्शक अनुपमा और राही की लड़ाई पर हंसते हैं। स्क्रीन पर माही की चोरी की वीडियो भी चलाई जाती है। सभी हैरान होते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अगर राही की जीत का सवाल ना होता तो मैं ये शो बंद करवा देता। अनुपमा और राही परेशान होती हैं। एंकर कहता है कि घर की बात को बाहर बताना गलत होता है। घर की बातें बाहर करेंगे तो लोग तमाशा जरूर बनाएंगे। वो अनुपमा और राही से कहता है कि ये सिर्फ मनोरंजन था। इसके बाद जज अगले राउंड के बारे में बताते हैं कि दोनों टीम में से दो दो मेंबर आएंगे जिन्हें जज प्रॉप्स देंगे। उन दोनों मेंबर को प्रॉप को गिराए बिना पूरे गाने पर डांस करना होगा। सभी परेशान हो जाते हैं। गौतम कहता है कि अभी तो मेरा सरप्राइज बाकी है। एंकर कहता है कि आज दोनों टीम के तोते उड़ने वाले हैं। तभी राही कहती है कि हम तैयार हैं। अनुपमा कहती है कि हम भी तैयार हैं। जज बताते हैं कि हर टीम में से दो मेंबर चुने जाएंगे, जिनमें से एक मेंबर अपोजिशन की टीम चुनेगी। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं। लीला जज के इन ट्विस्ट से परेशान होती है। मनोहर जी कहते हैं कि यहाँ डांस के साथ सूझबूझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना भी जरूरी है। ख्याति परेशान होकर कहती है कि इन्हें सीधा डांस करवाना चाहिए और राही को ट्रॉफी देकर घर भेज देना चाहिए। मोटिबा कहती है कि कंपटीशन जीतने के लिए राही को हर राउंड जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राही को जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। एंकर अनुपमा को अपनी टीम में से एक प्लेयर चुनने के लिए कहता है। अनुपमा देविका को चुनती है। एंकर राही से कहता है कि वो अनुपमा की टीम में से दूसरा मेंबर चुने। राही सोचती है कि कोई ऐसी मेंबर चुननी होगी जो देविका का साथ न दे पाए और जो हमेशा गड़बड़ करती हो। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि डांस के दौरान राही गिर जाती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। जज अनुपमा के डांस की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है कि मां बनने के बाद एक हाथ में बच्चा होता है तो एक हाथ से ही काम करना पड़ता है। एंकर अनाउंसमेंट करता है कि फाइनल राउंड में दोनों टीम में से सिर्फ एक प्लेयर ही डांस करेगा। अनुपमा और राही चौंक जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या गौतम सच में अनुपमा की जीत में कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।